का नियम यही है। और एक नेट वाले से लड़े हैं, एक वो डोनेशन वाले लगे पड़े हैं, उनका कुछ अभी तक विवरण नहीं आया, बच्चों को क्या बताऊं। एक तीसरा टीचरों से रोकने पड़ रहे हैं, भैया रुक जाओ रुक जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किससे क्या बोले जाए। तो इस टाइम ऐसी स्थिति आ रही है। और देखिए आरडब्ल्यू के टीचर्स वास्तव में एक क्रूर था हमारा, भी कभी छोड़ के नहीं जाते थे। और बहुत सारे बच्चे चाहते नहीं ऐसा इस पर कुछ बोले सर, नहीं चाहते थे। हमें भी इस बात का क्रूर था और बहुत अच्छे से आप लोग भी इस बात पर भरोसा करते थे। पर इतना तो निश्चित है कि अब गए हैं तो अब तो ये तो बात बोलनी ही पड़ेगी कि हाँ भाई गए हैं। तो ऐसा हम कहेंगे शायद उनके पास पहले ऑप्शंस नहीं थे, अब कुछ ऑप्शंस बन रहे हैं। और अब तो इस बात को भी कहना पड़ेगा कि हाँ भाई जो है तब तक ही वो हमारे साथ थे जब तक कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऑप्शन मिला तो निकल लिए। यही होता है शायद, प्रकृति का नियम यही है और चीजें ऐसे ही चलती हैं। क्योंकि आप सबको कितना भी कर लो और आप सबको संतुष्ट नहीं रख पाओगे, ये तो निश्चित है। जब आप बड़ी टीम चला रहे हैं तो सोचो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं। जैसे आप बोले कि हम तो चलो एक संस्थान है, पर जैसे आज TCS और ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि हजारों लाखों करोड़ों की, तो वहां से भी लोग छोड़ते हैं। वो भी एक तरीका यही है कि भाई हम जाते हैं दूसरी जगह इंटरव्यू देते हैं और हायर सैलरी किसी ने ऑफर करी तो वहां चले जाएंगे। पर वो एक कर्मचारी बेसिस माना जाता था कि कर्मचारी को यही काम है। लेकिन शिक्षकों को बच्चा उस नजर से कभी नहीं देखता, तो वो उससे एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि उसको आइडियल मान लेता है कि यार ऐसा होना चाहिए एक शिक्षक को। क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव शिक्षक के साथ होता है वही प्लेटफॉर्म के साथ भी होता है। इवन प्लेटफॉर्म से उसका लगाव बहुत ज्यादा होता है कि उसने आज तक अपने फोन में पहले प्लेटफॉर्म को खोला है तब वो टीचर तक पहुंचा है। तो इसलिए उसको पहली नजर तो उसकी हमेशा प्लेटफॉर्म पे ही पड़ती है। आप लोग ये भी चाहता है कि यार कोई यहाँ से जाएगा क्योंकि उसकी भावनाएं टीचर से भी जुड़ी है। अब टीचर से उसके इमोशंस, क्योंकि रोज उससे पढ़ा है, रोज उसकी बातें सुनी है, तो वो चाहता है कि नहीं आप यहीं रहो, नहीं आप सर यहीं रहो, क्योंकि उसका दोनों से लगाव है ना। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म आप ये मानिए कि ठीक है आज बहुत अच्छा कर रहा है, नंबर 1 पर भी आप लोगों ने उसको पहुंचाया है। सिलेक्शंस की बात करें, किसी की भी बात करें, ठीक है। मैं तो इसको अकेला ही लेके चला था, कभी नहीं। जब कोई एक फाउंडर किसी चीज को बनाता है तो कभी नहीं सोच पाता कि वो कहां तक पहुंचेगा। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ तक पहुंच भी जाएगा, कभी नहीं पता था, वाकई में मानना तो अंदाजा भी नहीं था। अब जहां भी वो पहुंचा है शायद ईश्वर का ही हाथ रहा है, हमारी नियत अच्छी रही होगी, जिससे लोगों को हम पसंद आए, लोग हमारे साथ जुड़े रहे और लंबे टाइम तक टिके रहे। और इसीलिए आरडब्ल्यू बड़ा हुआ कि आरडब्ल्यू ने कभी कोई टीचर लाया नहीं कहीं से, यहीं पे बनाया टीचर्स को। अब देखो जितने भी आपको पहले टीचर्स मिलेंगे सब आरडब्ल्यू यहीं पे बड़े हुए, यहीं पे सबने पढ़ाया और टिक के पढ़ाया, इसलिए बड़े हुए। अगर वो प्लेटफॉर्म बदल रहे होते तो कभी बड़े नहीं, क्योंकि फिर कभी कहीं और कभी कहीं ये ऐसा चलता रहता है। क्योंकि टीचर बड़ा तब होता है जब कम से कम एक जगह 3 साल रुक करके दे दे, तब उसका एक नाम बनना शुरू होता है। 3 साल तक तो बच्चा ये कहता है कि मतलब कौन है, रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये सब होता है और ये मुझे लगता है कि हमें इस बात का गुरूर था कि टीचर्स हमें नहीं छोड़ते, शायद हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमें भी अपना मनन करने की आवश्यकता है, हम कहीं पर कुछ कमी रह गई है हमसे तो हमें टीचर्स छोड़ रहे हैं। हालांकि हमें अपनी दृष्टि में कुछ ऐसा नहीं लगता, हमने खुद को पीछे मुड़कर रिव्यू भी किया, तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ कमी ऐसी रही हो जिससे थोड़े। फिर हमें दिखा कि नहीं यार, तो टीचर्स को होता भी है, शायद कर्मचारी यही सोचता है कि मेरी और अच्छी आर्थिक स्थिति हो और बढ़िया स्थिति में मैं जाऊँ, शायद ये कारण रहा हो। और सबको आपको मालूम है कि हम एक नियमित इंक्रीमेंट तो दे सकते हैं, पर किसी को ये बोले कि नहीं हम आपको एकदम से जस्ट डबल कर देंगे, तो पूरा संस्थान चलाना है और लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि आज है तो आज सबको दे दो, कल ऐसा हो सकता है बुरा समय आए, उस टाइम के लिए भी उनके लिए उनका परिवार सही से चलता रहे, उसका भी हमें ध्यान रखना है। कि ऐसा नहीं है कि आज आप डबल कर दो, कल को हमें फिर से हाफ करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए मुश्किल होगा, है ना। तो ये होता है। खैर आरडब्ल्यू बनाया हुआ बच्चों का है, बच्चे इसके साथ हैं, तब तक हमें कभी भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो हमें डरने की आवश्यकता है। अगर हमें दिखता है कि हम पीछे मुड़ के भी खुद को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि हमने कुछ भी गलत किया है, तो फिर हम डरे भी क्यों। ठीक है भाई आज 2 गए हैं, कल को 4 और भी जा सकते हैं। प्रेरित भी तो होते हैं ना, 2 गए तो हम भी चले जाते हैं, जाएंगे आने वाले टाइम में आप देखोगे 2-3-4 और भी निकलेंगे, कोई बात नहीं। तो प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ है तो बच्चों के भावों से हुआ है। टीचर्स ने रुक के यहाँ काम किया है, बहुत समय दिया है, बहुत कुछ सिखाया है बच्चों को, सिलेक्शंस दिए हैं, उससे बड़ा हुआ है। किसी के आने जाने या छोड़ने से कभी किसी का कुछ नहीं होता, बशर्ते आप सही से अपना काम कर रहे हो, है ना। चलिए बस हमें अपना काम अच्छा करना है, तो इसलिए बहुत परेशान होने की बच्चों आवश्यकता नहीं है। आपका प्लेटफॉर्म है, आपका बनाया हुआ है, वापस आएंगे तो भी स्वागत है उनका, नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं भाई, सब अच्छी तरक्की अपनी लगी है तो उन्होंने चुन लिया, चुनाव उनका है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। चलो सुरक्षा कर्मी को भेजे गए नए कार्य। अब बच्चे इससे ना हमारे टीचर से आप सवाल पूछते हो कुछ बोल जाते हैं, तो मत पूछा करो यार, उनको भी लगता है कि अपनी क्लास में अजीब से सर कमेंट चल रहे हैं, टीचर क्यों चला गया, नहीं पता होता सबको। और जिसमें कारण होगा तो सबको पता होगा, जो कारण ही नहीं है और चला गया भाई, देखो बड़े ज्यादा स्टाफ हो रहा है, ज्यादा लोग होते हैं तो फिर ऐसा होता है। एक इस फेज से गुजरना पड़ता है हर किसी को, मैं भी गुजरा हूं और भी गुजरे होंगे, ठीक है। चलो